Yeah, very good evening, students. First of all, I welcome you on this YouTube channel of Subhashan Academy, and I congratulate you for getting promotion in next class. Today we are going to discuss the first chapter of your book Hornbill. The chapter's name is The Portrait of a Lady, and the chapter is written by Khushwant Singh. Khushwant Singh is an Indian author. He belongs to Punjab. Now, this area is in Pakistan. He was born in 1915. His famous novel is A Train to Pakistan, which made him famous all over the world. Now, students, today we are going to discuss the chapter. We can start the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. इसकी हिंदी हम समझते हैं स्टूडेंट्स. माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमेन. मेरी ग्रैंडमदर हर किसी के ग्रैंडमदर की तरह ही बूढ़ी थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स. 20 सालों से वह बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं. दैट आई हैड नोन हर. जब से हम उन्हें जानते थे. पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग कहा करते थे कि एक समय में वो जवान थी और सम्मोहक थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. और उनके एक पति भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये मेरे लिए विश्वास करना कठिन था. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट यानी मेरे ग्रैंडफादर की तस्वीर ड्राइंग रूम में फायर प्लेस के ऊपर लगी हुई थी. मेंटल पीस दीवार के ऊपर ऐसा स्थान होता है जिसके नीचे फायर प्लेस होता है, यानी जहाँ पर चिराग जलाए जाते हैं, चिमनियाँ जलाई जाती हैं, उसके ऊपर का स्थान को मेंटल पीस कहते हैं. ही वोर अ बिग टर्बन एंड अ लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो एक बड़ा सा पगड़ी पहनते थे और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी लंबी दाढ़ी उनके चेस्ट के अधिकतर भाग को ढक लेती थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. और वे कम से कम 100 साल के दिखाई देते थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो उस तरह के पर्सन नहीं दिखाई देते थे जिनकी कोई एक पत्नी भी हो और उनके बच्चे हो. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो ऐसे दिखाई देते थे जिनके ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हों, यानी नाती पोते हों. एज फार माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर की बात है कि वो नौजवान और सम्मोहक थी, ये बात विश्वास करने योग्य मेरे लिए नहीं थी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. रिवॉल्टिंग का मतलब होता है विरोधी, अगेंस्ट. हार्ड टू बिलीव, यानी ये विचार लगभग मेरे लिए विश्वास करने योग्य नहीं था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो अक्सर हम लोगों से कहा करती थी कि वे बचपन में इस तरह के गेम्स खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. और ये उनकी तरफ से पूरी तरह से एब्सर्ड. एब्सर्ड का मतलब होता है अशोभनीय, बिल्कुल बेतुकी. एंड अनडिग्निफाइड, और जिसमें विशेषताएं न हो, अशोभनीय हो. ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स. और उनकी बातों को हम लोग कहानियाँ समझते थे.
नाउ पेज नंबर 3 स्टूडेंट, ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस, यानी हम लोग उनकी बातों को, जो पैगंबर्स होते हैं या जो भविष्यवक्ता होते हैं, जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, उस तरह की कहानियाँ समझते थे उनकी बातों को। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से ही इसी तरह की छोटी मोटी और कुछ झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्ड रनिंग फॉर एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनका चेहरा कटा पिटा सिकुड़ा हुआ हर जगह से था, यानी उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। नाउ वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, यानी वो हमेशा से ही ऐसे थी जब से हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी बूढ़ी थी कि अब इससे ज़्यादा बुढ़ापा उनको नहीं आ सकता था। ये लेखक के अपने विचार हैं। एज ए चाइल्ड ही थिंक्स सो, एक बच्चे के रूप में लेखक इस तरह की बातें सोचता था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वे लगभग 20 सालों से इसी तरह की थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सम्मोहक नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वे हमेशा सुंदर थी। शी हबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेट वाइट, वो घर में इधर उधर हमेशा लंगड़ा कर चलती रहती थी। हबल्ड मीन्स होता है ऑफ बैलेंस स्टेप, मतलब थोड़ा भचक कर या थोड़ा लंगड़ा कर चलना। इन स्पॉटलेस वाइट, यानी बिना दाग वाले सफ़ेद कपड़ों में वो कमरे में यहाँ वहाँ चलती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ वो अपने कमर पे रखती थी बैलेंस बनाने के लिए। हर स्टूप, यानी अपने झुकाव के बैलेंस को बनाने के लिए वो उसे कमर पे रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में वो मालाएं जपती रहती थी, यानी दूसरे हाथ से हाथ में माला जपती रहती थी। बीट्स मीन्स होता है मोती, एंड रोजरी मीन्स होता है जप माला, यानी जो माला जपने के काम आता है। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके चांदी की तरह के बाल खुले हुए बिखरे हुए रहते थे, जो उनके पीले और सिकुड़े हुए फेस पर फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होंठ हमेशा अंदर की तरफ हिलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर, यानी सुनाई न देने वाले प्रेयर को कहते हुए। इनऑडिबल का मतलब होता है वेरी लो वॉइस, यानी बहुत ही धीमी आवाज, न सुनाई देने वाली आवाज। ये शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, हाँ वो बहुत सुंदर थी। वो पहाड़ों पर खड़े खड़े दिखने वाले जाड़े के मौसम में सुंदर दृश्य की भांति थी, यानी जाड़े के मौसम में पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी रहती है वो खड़ी खड़ी और सफ़ेद दिखाई देती है, तो ठीक उसी तरह की वो दिखाई देती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी एक शुद्ध सफ़ेद और शांति प्रिय फैलाव। ब्रीदिंग पीस,
और एक शांत और संतुष्ट लेडी वो थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मेरी ग्रैंड मदर और मैं अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी वाई विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया जब वे लोग शहर में रहने चले गए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग वहाँ पे लगातार साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वे मुझे सुबह में जगाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वो एक स्वर में अपने मॉर्निंग की प्रेयर को गाती रहती थी। वाइल शी बेथड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। इस आशा में कि मैं इसे सुनूंगा और दिल से इसे याद रखूंगा। आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था, प्यार करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उसे याद करने की मुश्किल नहीं लिया, यानी कभी उसे याद करने का कष्ट नहीं उठाया। बॉदर मीन्स होता है कष्ट उठाना। देन शी वुड फेच मी वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। तब वो मुझे वो लकड़ी का धुला हुआ चॉक तब वो मुझे पहले से धुला हुआ और पीले चॉक से प्लास्टर किया हुआ लकड़ी का स्लेट ला कर देती थी। यानी पहले सरकारी स्कूलों में लकड़ी की एक तख्ती चलती थी जिसको पटरी कहते थे। हम लोग उस पर कालिख लगाया करते थे, लेकिन इसमें ये पीला चॉक लगाते थे। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक मिट्टी से बना हुआ छोटा सा इंक पॉट। एंड रेड पेन, और एक रेड पेन। टाई, देन ऑल इन अ बंडल, और फिर पूरा एक बंडल में। एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टाल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school. तब एक मोटी सी और बासी चपाती जिस पर थोड़ा सा बटर और शुगर लगा रहता था, हम लोग खाते थे और फिर स्कूल निकल जाते थे। We carried several stale chapatis with her for the village dogs. यानी हम लोग कई बासी चपातियाँ अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए लेकर जाते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा ही मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल से सटा हुआ ही एक मंदिर था। द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, यानी पुजारी हम लोगों को अल्फ़ाबेट और सुबह का प्रेयर सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, और जबकि सभी बच्चे बरामदे में एक रो में बैठते थे और या तो गाने के लिए या फिर अल्फ़ाबेट को सीखने के लिए। प्रेयर इन अ कोरस यानी एक स्वर में गाने के लिए। माई ग्रैंड मदर सैड इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी ग्रैंड मदर अंदर बैठती थी स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है जो चौपाइयाँ या छंद ईश्वर के प्रार्थना में लिखे जाते हैं। When we had both finished, जब हम दोनों लोग अपना स्कूल ख़त्म कर लेते थे,
वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस बार गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे। एट द टेम्पल, यानी टेम्पल के पास, एट द टेम्पल डोर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, वे हम सब को हम लोग के घर तक फॉलो करते थे और एक दूसरे को गुर्राते हुए लड़ाइयाँ करते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो हम चपाती उनके पास फेंकते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, दे सेंट फॉर अस, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में पूरी तरह से आराम से सेटल हो गए तो वे हमें लेने आए, वे मुझे लेने आए। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, वो हमारे फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। आल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम लोग सेम रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी ग्रैंड मदर यानी सिटी में मेरी ग्रैंड मदर और हम दोनों लोग चले आए, हम लोग एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था एक बस में बैठकर। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, वहाँ सड़क पर कोई कुत्ते नहीं थे, इसलिए वो आंगन में बैठकर स्पैरोज को चपातियाँ खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, साल बीत गए और हम लोग एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कभी कभी वो मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, जब मैं वापस आता था तो पूछती थी कि टीचर आज क्या पढ़ाए। I would tell her English words and little things of Western science and learning, तो मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, वेस्टर्न साइंस और उसके पढ़ाई के बारे में उन्हें बताता था। The laws of gravity, Archimedes' principle, the world being round etc, मैं उन्हें ग्रेविटी के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, यानी संसार में जो कुछ भी चल रहा था वो मैं उन्हें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वे नाखुश हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वे मुझे मेरे लेसन्स में हेल्प नहीं करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures, वे उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। They taught us in English, जो इंग्लिश स्कूल में मुझे पढ़ाते थे, और वे उन्हें कष्ट देते थे क्योंकि वहाँ पे भगवान के बारे में या कहानियों कथाओं के बारे में नहीं बताए जाते थे। One day I announced that we were being given music lessons, एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हम सबका म्यूजिक क्लास भी चलता है। She was very disturbed, इस पर वे बहुत डिस्टर्ब हो गई। To her music had lewd associations, उनके लिए म्यूजिक एक गलत संगत का असर था। It was the monopoly of harlots and beggars,
यानी ये सारी चीज़ें गरीब लोग और बेगर्स के लिए थी, एंड नॉट मिंट और जेंटल फॉक. शी शेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल. और इसी तरह से, यानी ये सज्जन लोगों के लिए नहीं थी उस समय का म्यूजिक. शी शेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उनके चुप रहने का मतलब अविश्वास था. शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट. अब उसके बाद से वो मुझसे बहुत, यानी बहुत ही बहुत रेयरली, यानी कभी कभी बातें करती थी. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. आप इस चैप्टर को अच्छे से दोहराइए, रीड करिए, इसके हार्ड वर्ड मीनिंग्स को लर्न करिए, और इसमें बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं. सो चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए. अभी तक की पढ़ाई में जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया, then there will be many questions in these paragraphs. Like in the first paragraph, I taught you my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. तो इन लाइनों में एक क्वेश्चन बन गया, यानी why the author thought her grandmother had been old and wrinkled for 20 years. ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों ऑथर को लगता था कि उसकी दादी माँ 20 सालों से उसी तरह से बूढ़ी और रिंकल्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वाई द ऑथर थॉट शी इज नॉट प्रिटी बट ब्यूटीफुल. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस इन दीज पैराग्राफ्स. इन पैराग्राफ्स में छोटे छोटे कई क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो every line is very important. Just read the chapter and go through all the informations given in the paragraph. Thank you, students, and good